नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, चर्चा है पूरे इंटरनेट पर गुरु के गोचर की। 1 तारीख रात्रि तकरीबन 2 बजे के पश्चात यह देवगुरु बृहस्पति संचरण करेंगे अपनी प्रिय राशि कर्क राशि में, जहाँ पर उच्च के होते। गुरु का ये गोचर हम बात करेंगे 5 राशि वालों की, हालांकि 6 राशि वालों की चर्चा होगी, क्योंकि यह जो आप वीडियो देख रहे हैं ये राशि के ऊपर तो आधारित होता ही है, लगन के ऊपर भी आधारित होता है। तो 6 राशि लगन वाले इस गोचर का सुखद फल तो निश्चित तौर से पाएंगे। क्या क्या मिलने वाला है गुरु के इस प्रभाव के कारण। 12 साल बाद गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 2 जून से, और उच्च के होने के कारण, हालांकि अतिचारी है, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए 31 अक्टूबर को यह अगली राशि सिंह राशि में लियो साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे, और वहाँ जनवरी में फिर से वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। जनवरी तक रहेंगे वहाँ पर, 25 जनवरी, और उसके पश्चात कर्क राशि में फिर से गोचर करेंगे। अभी हम बात करते हैं गुरु के इस गोचर की। सीधा अपने बिंदु पर आते हैं, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते। पहली किस्मत वाली राशि की बात करते हैं, जिसके ऊपर धन धान्य की और सफलताओं की शुमार होगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी इस राशि को। काफ़ी लंबे समय बाद देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद आपके धन भाव में आए हैं, और धन के दोस्तों धन के स्थान में, जो कि वाणी का कुटुंब का स्थान भी है। आपकी स्पीच, अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई प्रोफेसर हैं, तो आपके वारे न्यारे आपकी प्रमोशन होने वाली। गुरु से संबंधित कोई भी कामकाज अध्यात्म के क्षेत्र में हो, पराविद्याओं के क्षेत्र में हो, या पीत पदार्थों का सेल परचेज करते हो, गोल्ड का सेल परचेज करते हो, टर्मरिक, केसर इत्यादि का सेल परचेज कर रहे हों, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, तो धन की बरसात होगी, धन का अंबार लगेगा, यूं कहना पड़ेगा। गुरु 2nd हाउस में उच्च के हो तो व्यक्ति का उठना बैठना उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ होता है। समाज में आपको सम्मान मिलता है। दोस्तों, द्वितीय भाव का गुरु, अगर आपकी कुंडली देख लें, नेटल चार्ट की बात कर रहा हूं, अगर आपके बर्थ चार्ट में 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठा है 4 नंबर में, तो आप ऊपर वाले से किस्मत लिखवा कर लाते हैं। क्या आपका कैरियर अच्छा होता है, आप अच्छे वकील साबित हो सकते हैं, अच्छे बैंकर साबित हो सकते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठित संस्थानों में कामकाज करने वाले, धन की कमी नहीं होती। और इस गोचर में भी 1 साल जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, पहले तो 31 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, 2-3 महीने के लिए चले जाएंगे आगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो एनीवेज, ये गुरु का प्रभाव अगर हम दृष्टियों से देखें, जो 6th हाउस के ऊपर पंचम दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, यह आपको कर्जा बैंकों से दिलवा देती है। अगर आपको बैंक से ऋण चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या मकान दुकान बनवाने के लिए, या कोई भी आपकी कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपको कर्ज चाहिए, तो ये कर्ज दिलवा देता है ये एस्पेक्ट। शत्रुओं से आप निजात पाते हैं इस अवधि में, और कोर्ट कचहरी में कहें तो आपको सफलता मिल जाती है। हेल्थ आपका अच्छा रहता है। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे वास्तुविद साबित होते। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आप कई तरह के ऐसी स्थितियों से बच पाते हैं जहाँ पर
नहीं तो आपको दिक्कत होती। तो आपकी इंट्यूशन पावर, आपके इंस्टिंक्ट्स इस अवधि में साथ देंगे। धन की स्थिति अचानक से बेहतर होने के योग, लिगेसी से, इंश्योरेंस से लाभ के योग बनाता है ये गुरु का एस्पेक्ट। दोस्तों ऐसे में अक्सर पाया जिनका द्वितीय भाव में गुरु होता है उन्हें विरासत में भी पैसा मिल जाता है। ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। और कर्म भाव के ऊपर दृष्टि, जिसका हमने शुरुआत में ही विवेचन किया कि आपको पद मिलता, प्रतिष्ठा मिलती है, जॉब मिलती है, नौकरी में आपकी तरक्की होती है, बेरोजगार हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है, व्यापार करते हैं तो व्यापार चमकता है। दोस्तों घर परिवार में खुशी का माहौल, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। सेकंड हाउस कुटुंब का भी होता है। अपनी वाणी के प्रभाव से आप लोगों को मंत्र मुग्ध करने वाले होंगे। आपकी स्पीच प्रभावशाली होगी। आप जहां भी जाएंगे अपनी वाणी के प्रभाव के कारण आप फेमस हो जाएंगे। ये आपका एक्स्ट्रा हथियार रहेगा पूरा एक साल भर। आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा। अपने अच्छे गुणों के कारण, लोगों के काम आने के कारण, सोशल सामाजिक होने के कारण आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपका इस अवधि में सोशल सर्कल, नेटवर्क सर्कल भी काम आएगा। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में अगर कोई अवरोध है उसमें आपको सफलता मिल जाती है। अगर वकील हैं तो आपकी वकालत चमकती है। जज हैं तो आप अच्छे जज साबित होते। कोर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, कचहरी से रिलेटेड कोई भी इशू है, उसमें आप सफल होते हैं। तो 100 बात की एक बात, आप गुरु ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आपसे सलाह मांगने आते हैं, आप अच्छे एडवाइज़र बनते हैं और एडवाइज़र के पद पर नियुक्त भी हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। यू आर गोइंग टू बी एडवाइज़र दिस टाइम। बड़ी पोस्ट मिलने वाली है। डिपार्टमेंट ने, अगर ऑफिस ने, संस्था ने आपकी प्रमोशन रोकी हुई थी तो अब 2 जून से कोई रोकने वाला नहीं। बात करते हैं दूसरी दोस्तों नेक्स्ट राशि की। ये है दोस्तों कन्या। कन्या की चर्चा हम अक्सर करते रहे हैं परंतु विस्तार से जानते हैं। 11वें भाव का गुरु, ये तो कमाल की स्थिति होती है क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, इनकम का है, आय का है, आपकी मनोकामनाओं का है। आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इच्छाओं की पूर्ति होने से दोस्तों आप खुश रहते हैं। आपका बौद्धिक बल कमाल का होता है। आपका पराक्रम देखने वाला होगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद रहने वाला होगा। भागीदारी में अगर कामकाज करना चाहते हैं तो इससे उत्तम समय नहीं है। परंतु आपकी कुंडली में भी पार्टनरशिप के योग होने चाहिए। बिना कुंडली का अवलोकन करवाए आप गलती से भी भागीदारी में एंटर ना हो जाएं। तो गुरु 11वें भाव में घर में मांगलिक कार्य के योग, दुकान, मकान, फैक्ट्री इत्यादि परचेज करने के, वाहन परचेज करने के योग बनाता है। गुरु चतुर्थ भाव का मालिक है। भौतिक सुख बढ़ते हैं आपके। पब्लिक डीलिंग से आपको खास लाभ होगा इस अवधि में। अगर आप प्रोफेशनल हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। फेमस रहेंगे, कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी आपको। कोई रोक नहीं सकता इस तरह के गुरु हों कुंडली में और आपको कोई मना कर दे। आपके हर कार्य संपन्न होंगे। जिस दर पर भी चले जाएंगे, जिस जगह पर चले जाएंगे, आप अग्रणी होंगे, आप लीडर होंगे, आप नेता होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस अवधि में कुछ भी चाहें वो प्राप्त करते हैं। 11वें भाव में गुरु, वह भी उच्च के हों। धन तो बहेगा दोस्तों, धन की कोई कमी नहीं होगी। वो आपकी कैपेसिटी है, वे कितना एकत्रित कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। आप कितना इमेजिन करते हैं। लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हाँ, आपकी कुंडली में जो योग होते हैं उसी अनुपात में आपको धन मिलता है।
अगर आपकी कुंडली में लिखा ही है अरबपति बनना, तो इस अवधि में कोई रोक नहीं सकता आपको अरबोंपति बनने से। जो भी प्रॉब्लम है रुपए पैसे को लेकर वो सब भूल जाइए, बस टोटली भूल जाइए। कोई कर्ज से परेशान है तो कर्जा चुकाने में ये गुरु मददगार होंगे। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, पंचम भाव होता है आपके पुण्यों का, पिछले जन्म में किए हुए पुण्यों का। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देंगे ही देंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई बीच में नहीं आया करता। मैंने हजारों कुंडलियों का अवलोकन किया दोस्तों। मजे की बात है, गुरु को केंद्र त्रिकोण में बहुत अच्छा बताते हैं। मैंने अक्सर पाया कि ये द्वितीय भाव और 11वें भाव में कमाल कर जाता है। ये कमाल कर जाता है द्वितीय और 11वें भाव में। केंद्र त्रिकोण में बैठा हो गुरु फिर भी मोहताज होता है द्वितीय और 11वें भाव के ऊपर, क्योंकि द्वितीय भाव ने धन देना है, 11वें भाव ने इनकम करवानी है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तो ये खुद ही 11वें भाव में बैठा है। ये देवगुरु बृहस्पति खुद ही 11वें भाव में है, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन के कारक हैं, लाभ स्थान में है, तो धन तो बरसात की तरह बहेगा। कैश बॉक्स लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा सा कैश बॉक्स ले लीजिए, मजाक नहीं कर रहा। और पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होकर आपको अच्छी जॉब मिलने के योग बन जाते हैं। संतान को लेकर किसी तरह की चिंता, उसका निवारण होने ही वाला है। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। संतान की शादी ब्याह, अगर आप सिंगल्स हैं, खुद ही स्टूडेंट्स हैं, बैचलर हैं, शादी लायक हैं, तो आपकी शादी भी होती है, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर गुरु का ही तो प्रभाव है। स्पेकुलेशन में, शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग बनते हैं दोस्तों। एंटरटेनमेंट की फील्ड में हैं, कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कलाकार हैं, तो भी कला में निखार आता है। आपकी निपुणता हर जगह पर देखने को मिलेगी। भीड़ में भी पहचान में आ जाओगे कि फला आदमी ये जो स्टेज पर बोल रहा है या जो ये भाषण दे रहा है, ये कन्या राशि का है। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि है। सप्तम भाव पब्लिक का होता है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ होता है भावत भावम। तो पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा, पब्लिक में आपकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। दिस इज गोइंग टू हैपन नाउ। शनि के ऊपर प्रभाव, शनि का मंदा प्रभाव भी ये गुरु कंट्रोल करते हैं। वैसे भी 18 जून से पुष्य नक्षत्र में आने वाले गुरु, शनि का नक्षत्र है, शनि को देखें, शनि के नक्षत्र में हो, और शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं। याद रहे, लेडी लक विल स्माइल ऑन यू। ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर देगा दोस्तों। पंचमेश के नक्षत्र में 18 जून से इसकी चर्चा करेंगे अलग से विस्तार से। तो शनि के ऊपर दृष्टि, शनि की उदंडता, अब रास आएगी आपको। शनि अब परेशान नहीं करेंगे। चतुर्थ भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव दे रही थी, कहीं डोमेस्टिक लाइफ में उच्चाटन था, दिक्कत थी, अब घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। सबसे बड़ी बात है। फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग सैटर्न, और शनि गुरु के भाव को देख रहे थे, तो ये कंप्रोमाइज की स्थिति हो जाती है। शनि कहते हैं, भाई मैं तुम्हारे भाव को कुछ नहीं कहने वाला, तुम मेरे से इतनी उम्मीद रखो कि मुझे कुछ मत कहो, मुझे बैठे रहने दो शांति से, जो मैंने करना है वो करने दीजिए। शनि क्या करेंगे यहाँ पर? शनि आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते जाइए। देखिए, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा शनि का, क्योंकि लगन के ऊपर प्रभाव है। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, या तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनती बनाते हैं शनि लगन को देखें तो, नहीं तो आलसी बना देते हैं। तो इससे सतर्क रहें। हालांकि गुरु की दृष्टि के कारण आप सुखी तो रहेंगे। सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर चतुर्थेश गुरु और पंचमेश शनि का संबंध हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सप्तम भाव में हो रहा है।
सप्तम भाव व्यापार से राजयोग बनने वाला है, व्यापार में ऊंचाइयां छूने वाले हैं। चतुर्थेश पंचमेश का संबंध हो तो भूमि भवन संबंधित भौतिक सुख, वाहन सुख मिले। नए घर में प्रवेश का इच्छा है तो वो प्रवेश हो जाएगा आपका। यहां पर गुरु ही गुरु हैं। और वैसे भी राहु की स्थिति देखें छठे भाव में, जैसे कि मन मन मुस्कुरा रहे हो। राहु के कारण भी आप के प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक रहने वाले हैं। ये वो दौर है जिसकी आप 12 साल बाद परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा 12 साल बाद हो जाएगा। उस दौर की ओर ले जा रहे हैं आपको। कहने को तो अभी बहुत कुछ है दोस्तों, किसी और वीडियो में जारी करेंगे चर्चा। आज अभी इतना, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, तुला। दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट कह लीजिए मैंने ये तुला वालों को रखा है, क्योंकि हमारे चैनल पर तुला वाले बहुत सदस्य हैं, मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो हमने सोचा कि गुरु यहाँ पर जो आपको सुखद प्रभाव देने वाले हैं उसकी बात कर ली जाए। दोस्तों 10th हाउस का गुरु, गुरु क्या हैं? धन के कारक हैं। गुरु सलाहकार हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर एक्सपेंड करवा देते हैं, चीज़ों को बड़ा करते हैं, बड़ा विचार देते हैं, बड़े दोस्त देते हैं, बड़ा कार्यभार देते हैं, बड़ा वर्क प्लेस देते हैं, बड़ा ऑफिस दे देते हैं। अगर आपकी कुंडली में एकाध केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो ऐसा गुरु करते हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में ही गुरु बैठे हैं तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं देते। इन्हें तुच्छता से, नीचता से घृणा है। जो व्यक्ति नीच कार्य करता है दोस्तों, घृणित कार्य करता है, गुरु कभी उसका साथ नहीं देते। बड़प्पन लिए रहो, लोगों का भला करते रहो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो, ठगी से दूर रहो। हालांकि पॉसिबल है नहीं आज के दौर में, कहना पड़ रहा है, पर गुरु नाराज होते हैं, इसीलिए दिक्कतें भी हैं। छठे भाव के मालिक हैं तो दिक्कतें हैं। छठा भाव होता है शत्रुता का, बीमारी का, ऋण का। तो तुला लगन वालों के लिए ये टेस्ट है गुरु, ये आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। ये शनि से भी बड़ा टेस्ट है, क्योंकि तृतीय भाव का मालिक है, छठे भाव का मालिक है। शनि तो आपकी फेवर में है, शनि तो योग कारक हैं, शनि आपकी साइड के हैं। शनि नहीं कुछ कहा करते अनलेस नीच राशि के हों, शत्रु राशि के हों, या राहु केतु से प्रताड़ित हो, कार्मिक हों ज्यादा, दूसरे वर्ग का चार्ट में भी अच्छी स्थिति में ना हो, नवांश दशमांश में खासकर। तो गुरु तो टेस्ट करते हैं, आपको देते भी बहुत कुछ हैं। अगर केंद्र में बैठे हूं तो ये केंद्रीय बल लगन को प्रभावित करता है, तो आप अच्छे इंसान होते हो। यहां पर 10th हाउस में गुरु क्या देने वाले हैं? देखिए, यूं तो शनि का भाव है, मकर राशि आती कालपुरुष की कुंडली में, जहां पर गुरु सहज नहीं होते। परंतु तुला लगन राशि है आपका, इसलिए उच्च के होते हैं यहां पर 10th हाउस में। प्रतिस्पर्धा के बाद आपको सफलता दे देते हैं, पेरेंट्स से मदद मिल जाती है, फादर आपकी मदद कर देता है, विलंब से ही सही परंतु मदद मिलती है। छठे भाव का मालिक आपका कार्यस्थल पर कोलीग्स के साथ ताना बाना बना रहेगा, खींचतान लगी रहेगी, कभी वो ऊपर कभी आप ऊपर, कभी वो नीचे कभी आप ऊपर, कभी उसको प्रमोशन कभी आपको प्रमोशन, कभी डिमोशन कभी प्रमोशन, ये चलता रहेगा साल भर। कभी बॉस आपकी फेवर में, कभी प्रतिद्वंदी की फेवर में, कुलीग की फेवर में, कभी सीनियर कभी जूनियर। ये होने के अंदेशे हैं, क्योंकि कभी तो गुरु यहां पर बैठे रहेंगे, कभी आगे भी जाएंगे 3 महीनों के लिए। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, नवंबर दिसंबर जनवरी 11वें भाव में चले जाएंगे, इसलिए आपको ऊपर बैठा देंगे, आपको आपका हक का दिलवा भी देंगे। अभी से लड़ाई जारी करने की तैयारी कर लें। प्रमोशन नहीं हुई ना तो उसको छीनना पड़ेगा।
अपने हक को लेना आना चाहिए आपको। कोई आपको बैक स्टैब कर रहा है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है कार्यस्थल पर, अगर अभी तक आपको अपना हक नहीं मिला तो अब 4-6 महीने नहीं देने देंगे ये गुरु 10th हाउस में, खुद ही गुरु। परंतु याद रखिए शनि आपकी फेवर में और शनि को गुरु देखते हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसलिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव योग बन जाता है दोस्तों। तो आपके लिए जो खींचतान का माहौल कार्यस्थल पर है वो भी आपकी फेवर में अल्टीमेटली, क्योंकि गुरु ने शनि के साथ संबंध बना लिया है और शनि गुरु की राशि में, ये बड़ी अच्छी बात है। और 18 जून से गुरु शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, इससे क्या होगा, आप प्रतिद्वंदियों को दबाने में सक्षम होंगे, अपना हक आप लेने में सक्षम होंगे। तो कार्यस्थल पर दिस वे दैट वे पेंडुलम होता रहेगा, परंतु आपकी तरफ कहीं ना कहीं स्थितियां टिल्ट कर जाएंगी। इसलिए नथिंग टू वरी। अगर ये परिवर्तन ना होता, गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना 18 जून से ही संभव है, ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि शनि टोटल कंट्रोल में है। गुरु एक तो शनि को देखते हैं, एक शनि के नक्षत्र में, तो शनि कंट्रोल में मीन्स शनि चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक हैं। तो शनि ने आपको राज्यों को देना है, राज्यों कारक हैं तुला लगन के लिए। एनीवेज, गुरु के कारण आपकी प्रतिष्ठा सलामत, आपको उच्च पद मिल जाता है। थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति हो सकती है। द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव कहना ना होगा, आप जानते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं, धन आएगा और बेहिसाब आएगा। डू नॉट वरी अबाउट फैमिली, आपके एसेट्स बढ़ने वाले हैं। कुटुंब की स्थितियां बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। कुटुंब में अगर असहज स्थितियां रही हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर, कर्जे इत्यादि को लेकर कोई परेशानी है तो 18 जून से तो 200% वह परेशानी दूर होती है। 2 जून से स्थिति बन जाती है। कोर्ट कचहरी में सफलता कोई हरा नहीं सकता, गुरु की दृष्टि, शनि बैठे हैं। Nobody can come in your way, nobody। कोर्ट कचहरी में जाइए, छाती तान कर जाइए, सीना तान कर जाइए, कोई आपके रास्ते में नहीं आने वाला। देखेंगे आपकी, देखिए वो करिश्मा तो है, गुरु है ना केंद्र में, केंद्रीय प्रभाव तो है ना। आप बड़प्पन भी लिए रहेंगे, हम्बल रहेंगे, चोट भी करेंगे, अपने आप को संभालेंगे भी और दूसरे को बताएंगे भी ये गलत किया है। आप गुरु हैं, आप बोले बिना रह नहीं पाएंगे इस अवधि में। गुरु छुपाता नहीं है, गुरु कनिंग नहीं होता, गुरु साफ साफ मुंह पे कहलवा देता है। चतुर्थ भाव के ऊपर प्रभाव आपको सुखी करता है, आपके सुखों में वृद्धि करता है, भौतिक सुख मिलते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, मानसिक सुख मिले, भवन का सुख, वाहन का सुख मिले, मातृ सुख मिले, मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव हो अगर किसी तरह से कोई दिक्कत थी, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपकी जीत हो, दैट इज आल्सो देयर, ये सब होगा। तो ये है गुरु का गोचर आपके लिए दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, आपके बारे में बेहतर बातचीत करेंगे। अभी बात करते हैं वृश्चिक वालों की। देखिए, भाग्य स्थान में गुरु हो तो अभाग्यशाली, सिंपल। धर्म के कारक हैं, किस्मत के कारक हैं। तो गुरु ने आपको धर्म के रास्ते से, सही सही रास्ते से कहें तो ईमानदारी के रास्ते से आपकी किस्मत को जगा देना है। आपको हमने बताया सही रास्ते से, सही तरीके से, ईमानदारी से, धर्म के पथ पर चलते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करते हुए आपकी किस्मत को गुरु ने चमका देना है। अगर भावों की बात करें, कुंडली की बात करें, तो पंचम भाव का मालिक भाग्य स्थान में, तो लक्ष्मी स्थान का मालिक दूसरे लक्ष्मी स्थान में, तो लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी। जब भाग्य साथ में तो धन तो आएगा, पूर्व पुण्य साथ दे रहे हैं आपके,
पूर्व पुण्य साथ दे रहे, इष्ट देव की आराधना हल्की सी कर लिया करें तो भाग्य और प्रबल है। चैरिटी करते हैं तो हाथ मत खींचें, अगर नहीं करते तो चैरिटी करना शुरू कर दीजिए। बोल रहा हूं आपको, चैरिटी नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, कंजूसी मत करें। गुरु भाग्य देंगे, गुरु ऊंचाइयां देंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती है। मीन राशि 12वें भाव में गुरु की राशि है, तो 12वां भाव होता है दोस्तों अध्यात्म का, चैरिटी का। 9th हाउस होता है आपकी किस्मत का, ईश्वरीय सुआशीर्वाद का। तो वो सब मिलेगा अगर आप 12th हाउस के ऊपर ध्यान देंगे। किसी गरीब की, अपाहिज की, अनाथ की मदद करें, चैरिटेबल संस्थानों में मदद करने से आपका भाग्य उच्च का होगा, ये गुरु कह रहे हैं। पंचम भाव भी उच्च का हो जाएगा, द्वितीय भाव भी उच्च का हो जाएगा, जहां पर गुरु की राशि आती है। गुरु शनि के भी नेगेटिव फल को कंट्रोल में करते हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दें आपको, हालांकि 18 जून से शनि के नक्षत्र में भी होंगे, शनि को देख भी रहे हैं, तो शनि टोटली कंट्रोल में, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं, बच्चों को लेकर किसी तरह की टेंशन नहीं, हायर एजुकेशन को लेकर कोई तनाव नहीं, बल्कि आप हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास कर लेते हैं और लॉटरी इत्यादि के योग तक बनते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि अपने पंचम भाव के ऊपर पंचमेश का प्रभाव हो तो बच्चों का सुख, संतान का सुख, गर्भवती महिलाओं के लिए समय उत्तम रहे, परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, एंटरटेनमेंट के मोड में रहेंगे, हंसी खुशी में आपका समय बीतेगा। क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो कुछ न कुछ क्रिएट करेंगे, उच्च पद मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में, भाग्य साथ देगा, कुल देवी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला। दोस्तों आपके पूर्व पुण्य जागृत हो जाएंगे, जाग जाएंगे, सोए सोए से आप जैसे जाग जाएंगे, भाग्य ऐसे जागता है दोस्तों। अभी से एहसास होना शुरू हो चुका होगा कुछ जातकों को। द्वितीय भाव का मालिक है तो धन, सिर्फ धन ही धन आएगा, कैश बॉक्स लेना पड़ेगा इस अवधि में। भाग्य स्थान में धन का मालिक, कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। आपकी वाणी के कारण आप प्रख्यात होंगे, आप फेमस होंगे, क्योंकि वाणी का मालिक है गुरु। आपकी स्पीच, आपकी बोल वाणी, आपके वचन सिद्ध भी होंगे। अगर आपके अष्टम भाव में बुध बैठा है, केतु बैठा है 12वें भाव में, ये सिद्ध होगा। आप पराविद्याओं में महारत हासिल करने वाले हैं, अच्छे टीचर, अच्छे गाइड, अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अच्छे सलाहकार, आपको उच्च पद मिलने वाला भाग्य के कारण। एजुकेशन की फील्ड में है तो सफलता पाएंगे, अध्यात्म में आप ऊंचाइयां छुएंगे, योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र, आपकी ज्ञान पिपासा कहें तो बढ़ जाएगी इस अवधि में। ज्ञानी व्यक्तियों का संग होगा, लर्नड व्यक्तियों का संग होगा, रिलीजियस डिस्कोर्स में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, यात्राएं करेंगे इस अवधि में। तो कई तरह के सुख भोगने वाले हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, सुख संतति कुटुंब का साथ मिलेगा, फैमिली लाइफ आपका बेहतर होगा, बड़े भवन में विचरण करने वाले होंगे इस अवधि में। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये गोचर सुप्र है, राजयोग कारक है। जो दिक्कतें अभी पीछे हाल फिलहाल आपने उठाई हैं, वजह कोई भी हो, अब कोई भी एंगल आपका शनि के कारण भी, कोई भी या राहु केतु के कारण भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अकेला गुरु ही काफ़ी है, लगन को देखता है तो आपको सुखी भी बनाता है, आपको भाग्यशाली भी बनाता है, ये गुरु है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मकर वालों के लिए। हमने अक्सर भी बातचीत की है बीच बीच में। सप्तम भाव का गुरु आपके मैरिज लाइफ को ऐसा बना देता है जो जनरली आम व्यक्ति का होता नहीं है। जैसा नया नया व्यक्ति शादी करके आता है तो उस तरह की स्थिति हो जाती है कि जो लड़ रहे थे हस्बैंड वाइफ, काफ़ी साल से शादी हुई है,
तो हाँ हाँ ना ना चलती है मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में, तो वह ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब हस्बैंड वाइफ के संबंध अति सुंदर, न्यूली वेडिड हैं तो उसकी तो बात ही क्या है। और ये गुरु शादी के योग भी बनाता है बैचलर्स के लिए। सिंगल्स हैं तो शादी के लिए तैयार हो जाइए। सप्तम भाव का गुरु व्यापार में वृद्धि करता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ाता है। प्रोफेशन में, व्यापार में आप कुछ नया ही करने वाले हैं, कुछ खास करने वाले हैं, कुछ खास होने वाला आपके हाथों से। लगन के ऊपर प्रभाव हो गुरु का तो गुरुता आप में आ जाती है। आप सज्जन रहते हैं, खुश रहते हैं, हम्बल रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, टीम लीडर बन जाते हैं। इनिशिएटिव क्वालिटीज आप में निखर कर आएंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बड़े हो जाते हैं, बड़े काम करने का मन करता है और कर भी पाएंगे, बड़प्पन में रहेंगे। छोटे छोटे कामों के प्रति अब आपकी उदासीनता देखने को मिलेगी। बड़ा सोचेंगे, बड़ा कर भी पाएंगे, बड़ी सफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सोचेंगे, बड़ा कर भी पाएंगे, बड़ी सफलता भी मिलेगी। रुकना नहीं है आपको। 11वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। धन की शक्ति बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप नौकरी कर रहे थे, व्यापार का सोच रहे थे, तो व्यापार भी कर पाएंगे। अगर व्यापार कर रहे तो व्यापार को एक्सपेंड करने का सोच रहे थे तो व्यापार को एक्सपेंड कर देंगे। अगर प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और प्रमोशन ड्यू है आपकी, तो उच्च पद पा लेंगे, बड़े प्रोफेसर बन जाएंगे। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो प्रिंसिपल बन जाएंगे, वाइस चांसलर बन जाएंगे। जो भी आपका ड्यू है वो मिल जाएगा। यात्राओं के योग बनते, पुरुषार्थी रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे। छोटे भाई बहन, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा। जो भी चैलेंजेस आएंगे वो स्वतः ही धूमिल हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। कोई चैलेंज आपके समक्ष चैलेंज रहेगा ही नहीं। आपकी प्रतिष्ठा बल्कि बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यूअर नेम एंड फेम विल इंक्रीज डे बाय डे। जैसे जैसे गुरु आगे जाते हैं कर्क राशि में, 5 महीनों में आपको पता नहीं तख्तो ताज तक दे दें। जो हसरत है आपकी वो पूरी कर दें। कुछ नहीं पता इस गुरु का। ये गुरु होते ही ऐसे हैं। अध्यात्म के पथ पर थोड़ा सा चलते रहें, चैरिटी करते रहें तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। याद रखिए, ये 12वें भाव के मालिक हैं आपकी कुंडली में, तो चैरिटी से हाथ मत खींचिए। मंदिर जाते रहें, मंदिर नहीं गए तो घर में थोड़ा सा पूजा कर लिया करें 2-4 मिनट। ऊपर वाले को याद कर लिया करें जिसने इतना सुंदर देह दिया है। अब देह के ऊपर गुरु की दृष्टि है दोस्तों, इसलिए पहले भाव को गुरु देखते हैं, लगन को देखते हैं। और गुरु का अगर सुखद फल लेना है, स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, सुखी रहना है, सम्मान पाना है, इज्जतमान पाना है, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाए, थोड़ा सा सोशल हो जाए, थोड़ा सा चैरिटी कर लें। करके देखिए। एनीवेज, ये गुरु आपको गुरु बना देते हैं। जो कहीं छुपे हुए थे, दबे हुए थे, कुंठित थे, परेशान थे, बीमार थे, अवसादी थे, कुछ भी था, सभी कुछ लुप्त हो जाता है। गुरु सर चढ़ कर बोलते हैं, नजर आएगा कि किसी ने मकान बनवाना है तो मकान बना लेगा, किसी ने दुकान बनानी है, किसी ने नौकरी पानी है तो नौकरी मिलेगी, किसी ने शादी करनी है तो शादी होती है। दुकान, मकान, ये झंझट सब मुक्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा समय है। फिर कभी चर्चा जारी रखेंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं मीन वालों की। आपके लिए पंचम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है दोस्तों। अभी चतुर्थ भाव में है। 2 तारीख से 4 नंबर की राशि में और नवम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो आप किस्मत वाले हो जाते हैं कैरियर को लेकर, क्योंकि 10th हाउस के मालिक हैं। 10th हाउस का मालिक लगन को देखे तो डेफिनेटली कैरियर के लिए ये योग बहुत अच्छा है। पंचम भाव में
गुरु बैठे हों तो संतान सुख दें, परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों, कई तरह के लाभ हों। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो कई तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी इस अवधि में। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, तीर्थाटन के योग बनते हैं। अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपके लिए इससे बड़ा समय हो नहीं सकता। आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। पंचम दृष्टि नवम भाव के ऊपर, भाग्य आपका साथ देगा। जी हाँ, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु, कर्क राशि का गुरु, आपको ज्ञानी बनाता है, सज्जन बनाता है। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, खुला सोचते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ा होता है। बड़ा सोच होगा, बड़ा कर पाएंगे और बड़े बन जाएंगे। आप एक बड़प्पन रहेगा, स्वाभिमान और पॉजिटिव रहेगा। शनि कंट्रोल में रहेंगे। अब 7.5 का प्रभाव लुप्त समझिए। 18 जून से तो शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में गुरु, देखिए शनि टोटली गुरु के समक्ष नतमस्तक समझें। एक तो गुरु शनि को देखें नवम दृष्टि से, और गुरु शनि के ही नक्षत्र में, तो शनि है क्या? लाभ के और 12वें भाव के मालिक। थोड़ी सी चैरिटी कर दें, थोड़ा सा धर्म का कार्य कर दें, कहने का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, इंसानियत के नाते कुछ न कुछ करते रहें, लाभ होता रहेगा। 11वें भाव के मालिक हैं शनि, क्योंकि शनि को कंट्रोल में करते हैं गुरु, तो लाभ तो शनि ने देना है। और शनि तभी खुश होते हैं जब गुरु की दृष्टि हो, तो गुरु जैसा काम करें आप। गुरु कहते हैं कि आप ज्ञानी रहो, आप ध्यानी रहो, आप चैरिटी करो, आप स्वावलंबी रहो। तो ये मिला जुला प्रभाव गुरु शनि का लगन के ऊपर, आपको लाभ होता है, इनकम बढ़ती है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और विदेश यात्रा के योग तक बनते हैं। विदेशों से सुखद समाचार मिले, ये भी निश्चित हो जाता है। MNC में कामकाज करते हैं तो अच्छा रहेगा, और तीर्थाटन के योग बनते हैं। और जो चैरिटेबल संस्थान हैं उनकी देख रेख अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको उच्च पद मिलता है। समाज सेवी, विख्यात समाज सेवी आप घोषित हो सकते हैं इस अवधि में। समाज सेवा में अगर मन लगता है तो ये समय बहुत उत्तम है। जितना करेंगे उतना लाभ होगा, उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, चर्चा को नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।